हेलो गाइस। सो ये हमारा पाइथन का फोर्थ सेशन होने वाला है। ठीक है, तो आज हम ऑपरेटर्स कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारी फाइल में। तो बेसिकली ऑपरेटर्स क्या होता है? देखो, ऑपरेटर्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो बट ऑपरेटर होता क्या है? ऑपरेटर, सपोज आई वांट टू ऐड टू नंबर्स, आई वांट टू ऐड 3 एंड 4। ओके, तो इन दोनों नंबर्स में दो चीजें आती हैं। पहला ऑपरेटर और एक आता है ऑपरेंड। अब यहाँ पर 3 और 4 ये दोनों जो हैं, ये दोनों क्या है? मेरे ऑपरेंड हैं। ओके, एंड मेरा ये जो प्लस है, ये है मेरा ऑपरेटर। ओके, सो ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? ये ऑपरेटर जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं बेसिकली हमारे को, जब प्रोग्रामिंग में हम जब कोड करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स हमारी हेल्प करते हैं मैथमेटिकल या किसी भी ऑपरेशन को प्रॉपरली परफॉर्म करने में। ठीक है, किसी कंडीशन को चेक करना है तो आपको ऑपरेटर्स की हेल्प लगती है। ठीक है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको ऑपरेटर की हेल्प लगती है। इवन अगर आपको कोई वैल्यू असाइन भी करनी है अपने वेरिएबल में, तो भी आपको ऑपरेटर की नीड पड़ती है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम इस कोड को कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी कि ऑपरेटर बेसिकली काफी टाइप के होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में, या फिर अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में भी बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपके नॉर्मल मैथ्स के ऑपरेटर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर एडिशन के लिए आप प्लस का यूज करेंगे। एडिशन के लिए आप प्लस का यूज करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए आप यूज करते हैं माइनस का। ओके, एंड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए आप यूज करते हैं यहाँ पर स्टार। उसके बाद डिवीजन आएगा, डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश। फिर आएगा मॉड्यूलस, मॉड्यूलस जो होता है वो होता है परसेंटाइल का साइन। देन आपके आएगा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर्स, इसमें होता है आपका डबल स्टार। या तो आप इसको एक्सपोनेंशियल बोल सकते हैं या फिर आप इसको बोल सकते हैं पावर। ये पावर मतलब ए रेज टू द पावर बी, इस टाइप से ये काम आता है। ठीक है, तो ये आपके ऑपरेटर्स होते हैं। इसमें एक ऑपरेटर और ऐड होता है, हम उसे बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। ये होता है डबल फॉरवर्ड स्लैश। अब एक एक करके हम इन्हें स्टडी करेंगे। सबसे पहले ऐड का, एडिशन के लिए हम यूज करते हैं प्लस का। तो ये नॉर्मल जो वैल्यूज होती हैं उन्हें ऐड कर देता है। सपोज आई वांट टू ऐड टू नंबर्स, फॉर एग्जांपल 3 एंड 4। तो ये 3 और 4 को ऐड करके मुझे आंसर में देगा 7। ठीक है, आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर? 7। अब क्या मैं सिर्फ दो ही नंबर्स ऐड कर सकता हूँ? तो मैं नहीं, मुझे जितने नंबर्स चाहे मैं उतने नंबर्स ऐड इसमें कर सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पर हम 3 नंबर्स ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जो कि उसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा अराउंड 9 प्लस 3, 12। ओके, सो इस टाइप से आप एडिशन ऑपरेटर का यूज इसमें कर सकते हैं। अगर आप किसी वेरिएबल के को ऐड करना चाहें तो वो कैसे होगा, तो हम वो भी देख लेते हैं। हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहे हैं ए नाम का, और उसमें हमने वैल्यू पास करी है 10। फिर एक और वेरिएबल बनाया हमने बी नाम का, उसमें भी हमने वैल्यू पास करी है 10। अब हम इन दोनों को प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए ए प्लस बी इन दोनों को ऐड करेंगे, और इनकी जो वैल्यू आएगी उसको हम डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। तो इसको अगर हम रन करते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या मिलता है। ये ऊपर का जो कोड है हम उसे कमेंट आउट कर देते हैं पहले।
और एक बार इस आउटपुट को क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद एक बार और हम हमारे कोड को रन करेंगे। तो अभी आपको जैसा कि आउटपुट दिख रहा होगा, सबसे पहले 12 मिला है, ठीक है? तो 12 आपको यहाँ से मिल रहा है, उससे पहले आपको 7 मिला है, फिर आपको मिल रहा है आउटपुट में 12। देन अब क्या हुआ है यहाँ पर ए और बी, इन दोनों की जो वैल्यूज होगी वो सबसे पहले हम स्टोर करवाएंगे हमारी मेमोरी में। दो नेम्ड वेरिएबल बनेंगे ए और बी, उन दोनों की वैल्यू होगी 10, ठीक है? अभी फिर हम क्या कर रहे हैं, उनको यहाँ पर एडिशन ऑपरेटर की हेल्प से, प्लस ऑपरेटर की हेल्प से हमने इन दोनों को ऐड कर दिया है। सेम हम कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन होता है माइनस का साइन। सपोज मेरे पास दो वेरिएबल हैं, इस बार हम वैल्यू ले लेते हैं, एक की 10 और बी की वैल्यू हम ले लेते हैं 5। अब हम इनको माइनस करके देखते हैं। सपोज हम लिखते हैं लेट्स से a माइनस बी, ए में से बी को माइनस कर दो, ठीक है? तो अब आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे? इन दोनों का डिफरेंस जो कि होता है 5, ओके? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये काफी सिंपल सिंपल्स हैं, तो इन्हें मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मल्टीप्लिकेशन मतलब नॉर्मल आप जो मल्टीप्लिकेशन अभी तक करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, वही है। इस बार भी ए और बी ही डिफाइन करते हैं, ठीक है? 10 और बी की हमने वैल्यू यहाँ पर ले ली है 5। अब फिर से प्रिंट करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका आंसर आपको मिलेगा 50, ओके? अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, अब आएगा डिवीजन। डिवीजन के लिए भी हम दो वैल्यूज को असाइन कर रहे हैं, एक हो गया 10 और बी की वैल्यू हमने ले ली है 2। ये दोनों जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है, ठीक है? तो डिवीजन में एक्चुअली ऐसा होता है ना कि आपको जो रिटर्न वैल्यू मिलती है वो मिलती है हमेशा फ्लोट, ओके? तो अगर आप करते हैं प्रिंट ए डिवाइडेड बाय बी और फिर आप इसको रन करोगे तो आपको आंसर में क्या मिल रहा है? 5.0, ओके? 5.0 इंस्टीड ऑफ 5। तो ये जो 5.0 है ना, ये क्या है हमारा? एक फ्लोट वैल्यू है बेसिकली, ओके? तो डिवीजन में हमेशा हमें क्या मिलती है? फ्लोट वैल्यू, ठीक है? तो ये हो गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब आपको यहाँ पर रिमाइंडर मिलता है। अब आप दो नंबर अगर डिवाइड करोगे, ठीक है, तो उनके बीच में जो भी आपको रिमाइंडर मिलेगा वो क्या बचेगा, तब जो भी बचता है, ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो भी बचेगा वो आपको आउटपुट में मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप मॉड्यूलस का यूज करते हो, ठीक है? सपोज ए परसेंटाइल बी लिख दिया मैंने, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ठीक है, अब ए को हम बी से यहाँ पर डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो कैसा होगा? इंटीजर में, ठीक है? तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 2। 2 क्यों आएगा? क्योंकि 4 जो है वो 10 को अगर आप 4 को अगर 10 से डिवाइड करोगे आप, आई मीन 10 को 4 से डिवाइड आप करोगे अगर, तो क्या होगा? 2 टाइम्स में 8 आता है, ठीक है? तो वो कैंसल हो जाएगा और फिर 10 माइनस 8 करेंगे तो बचेगा 2, ठीक है? तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा? 2, ठीक है? मॉड्यूलस समझ में आया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे पास फ्लोट डिवीजन। फ्लोट डिवीजन मतलब डबल फॉरवर्ड स्लैश। ये क्या करता है? ये नंबर्स को डिवाइड करता है, बट डिवाइड करने के बाद ये आपको आंसर जो है वो राउंड ऑफ करने के बाद देगा। क्या करते हैं हम इसको? 4 से डिवाइड करते हैं। हम दो काम करेंगे, सबसे पहले ए को बी से डिवाइड करते हैं, ठीक है? और उसके बाद ए के ऊपर हम फ्लोर डिवीजन मेथड भी यूज करने वाले हैं। तो ऐसा करने से आपको दोनों आंसर्स क्लियर हो जाएंगे। तो पहला आंसर क्या मिला मुझे? 2.5, जो कि किसमें मिल रहा है मुझे? डेसिमल में या फिर फ्लोट में, ठीक है? और ये वाला जो आंसर था a डिवाइडेड डिवाइडेड बाय 2 मतलब a फ्लोट डिवाइड बाय 2, तो इसका मुझे आंसर मिल रहा है 2, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है।
फ्लोर डिवीजन हमेशा आपको जो वैल्यू रिटर्न करता है वो करता है इंटीजर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब लास्ट वाला क्या आता है? लास्ट वाला आता है हमारे पास पावर, पावर या एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहले a की वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 और b की वैल्यू हम ले लेते हैं 3। अब हम इसे प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या करना है? a के ऊपर b की पावर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? a रेज टू b। आप इसको ऐसा पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जब आप इसको प्रिंट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? इसका आपको आउटपुट कुछ ऐसा मिलने वाला है, लाइक 2 × 2 × 2। इसकी जो वैल्यू आएगी, इसका जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा मुझे 8। ओके, सो ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर थे। अब हम आगे बढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर पे। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो आपका लेस देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक आएगा नॉट इक्वल टू। ठीक है, और एक जो लास्ट बचता है वो बचता है हमारा इक्वल टू। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेस देन इक्वल टू। सबसे पहले हम देख रहे हैं लेस देन। लेस देन मतलब ये वाला साइन। ओके, लेस देन एंड ग्रेटर देन आपने चाइल्डहुड में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर इसका जो हमेशा आपको रिटर्न वैल्यू मिलती है, रिटर्न रिलेशनल ऑपरेटर्स जो भी आपको वैल्यू रिटर्न करते हैं वो किस फॉर्मेट में होती है? बूलियन फॉर्मेट में। मतलब ये जो ऑपरेटर्स हैं ये आपकी कंडीशन को चेक करने में आपकी हेल्प करते हैं। अब कंडीशन को चेक करने में कैसे हेल्प करेंगे? तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आई वांट टू चेक कि 3 जो है वो 5 से बड़ा है या नहीं है। ठीक है, चलो अभी लेस देन ही ले लेते हैं। ठीक है, तो हम चेक कर रहे हैं कि 3 जो है वो 5 से बड़ा है या छोटा। यहाँ पर क्या होगा? लेस देन का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर 3 जो है, अगर 3, ठीक है, लेस देन होगा 5 से, तो ये क्या रिटर्न करेगा मुझे? ट्रू। ठीक है, नहीं तो ये मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स। ओके, सो इसको एक बार हम रन करेंगे और आउटपुट देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमें मिल रहा है ट्रू। ट्रू मतलब 3 जो है वो 5 से छोटा है। तो अब क्या होता है? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और बार प्रिंट लिखते हैं। अब हम लिखते हैं कि आई वांट टू चेक इफ 4 × 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो है वो क्या हो? छोटा होगा कम से। अब ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? तो एक बार रन करेंगे हम हमारे कोड को और हमें पता चल जाएगा। ये वाली जो कंडीशन है ये भी क्या हुई? ट्रू हुई है। अब ट्रू कैसे हुई है? तो यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि हम चेक कर रहे हैं 8 इज लेस देन 10। अब ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है? 8 जो है वो 10 से छोटा है या नहीं है, हम ये चेक कर रहे हैं। ओके, वो इस वाली लाइन को हम कमेंट आउट कर देते हैं और हम अब आगे बढ़ेंगे। लेस देन इक्वल टू। अब लेस देन और इक्वल टू का जो साइन होता है वो होता है लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अब प्रिंट करते हैं सबसे पहले। क्या मैंने लिखा कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब ये वाली जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी यहाँ पर? यहाँ पर ये वाली कंडीशन होगी फॉल्स। क्यों होगी? क्योंकि डेफिनेटली 3 जो है वो 2 से छोटा तो नहीं है और ना ही 2 के वो बराबर है।
तो इसको अगर आप रन करोगे तो आपको आउटपुट में मिलेगा फॉल्स। ठीक है, एक और बार और हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, चेक करेंगे 4 का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, वो होता है अराउंड 16। तो अब वो हम चेक कर रहे हैं कि वो लेस देन इक्वल टू 16 है या नहीं है। एक और काम करते हैं हम कि लेस देन इक्वल टू चेक कर रहे हैं तो हम लेस देन भी चेक कर लेते हैं कि आउटपुट में हमें क्या मिलने वाला है। तो जैसे ही हम इसे रन करेंगे, पहला वाला हमें ये वाला जो कोड रन होगा, ये वाला कोड जब रन होगा तो मुझे आउटपुट में मिलेगा ट्रू। क्यों? क्योंकि 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है और हम यूज कर रहे हैं लेस देन इक्वल, तो वो 16 के इक्वल में आ जाएगा। बट इस वाली कंडीशन में हमने सिर्फ चेक किया है कि 4 के ऊपर 2 की पावर, मतलब 4 का जो स्क्वायर है वो 16 से छोटा है। तो उस केस में ये वाली जो कंडीशन है ये क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का जो साइन होता है वो होता है ये वाला। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि 4 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 2 है या नहीं है। ठीक है, अगर 4 ग्रेटर देन 2 होगा तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा? हमें आउटपुट में मिलेगा ट्रू। ठीक है, और अगर 4 जो है, यहाँ पर एक और कंडीशन हम चेक करते हैं कि 4 जो है वो 6 से भी बड़ा है। तो इस केस में जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी और हमें आउटपुट में मिल जाएगा फॉल्स। एक बार रन कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मुझे आउटपुट मिल चुके हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से ग्रेटर देन काम करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू पर। फिर से वही करेंगे, प्रिंट करते हैं। इस बार हम चेक करते हैं कि 4 जो है वो ग्रेटर देन 2 है, आई मीन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है या नहीं है। कंडीशन क्या हो जाएगी? कंडीशन होगी फॉल्स। क्यों फॉल्स होगी? बताओ। नहीं, ये वाली जो कंडीशन है ये हो जाएगी हमारी ट्रू, क्योंकि डेफिनेटली 4 जो है वो बड़ा है। किससे बड़ा है? 2 से। ओके, बट अगर हम ऐसा लिख देते हैं 4 जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता है। इस केस में हमारी जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। अब इससे अगर अगर आपको फॉल्स करना है तो आप क्या ऐड कर सकते हो? प्रिंट 4 जो है उसको आप चेक कर रहे हो कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 10। अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली 10 जो है वो बड़ी वैल्यू है। तो एक बार इसे रन करेंगे और आउटपुट देखते हैं। तो आपको जैसा आउटपुट यहाँ पे दिख रहा होगा, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, सो ये हमारे ऑपरेटर्स हैं। हमने 4 ऑपरेटर अभी पढ़ लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट ऑपरेटर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू का जो साइन होता है वो होता है ये वाला। नॉट इक्वल टू मतलब कि ये बराबर नहीं है। सपोज आपने लिखा हुआ है 4 नॉट इक्वल टू 2। आप यहाँ पे चेक करो कि 4 जो है वो 2 के बराबर नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मुझे ट्रू मिल जाएगा। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? फॉल्स। ओके, एक और स्टेटमेंट लेते हैं जिसमें हम प्रिंट करवाएंगे फॉल्स को। लाइक मैंने ऐड किया है 4 इज नॉट इक्वल टू 4। एक बार रन करेंगे तो अभी जैसा आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट केस में मुझे ट्रू मिला है और सेकंड केस में मुझे मिला है फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इसको। ये था आपका नॉट इक्वल टू। अब इसके बाद जो एक और लास्ट वाला बचता है हमारे पास वो है इक्वल टू।
इक्वल टू मतलब हम यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहे हैं कि जो दो चीजें हैं या दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बराबर है या नहीं है। अब इसमें इक्वल टू के लिए आप सिंगल इक्वल टू का साइन नहीं लगाते हैं, इसमें आप डबल इक्वल टू का लगाते हैं। ओके, सपोज आई वांट टू चेक इफ 4 इज इक्वल टू 4, मतलब ये जो 4 है वो सेकेंड वाले 4 के बराबर है या नहीं है। और एक और कंडीशन चेक करते हैं कि 4 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे ये दो कंडीशंस हम बेसिकली चेक करने वाले हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में मुझे क्या मिला है यहाँ पर? फर्स्ट कंडीशन में मुझे मिला है ट्रू, और सेकंड कंडीशन में मुझे मिल रहा है फॉल्स। क्यों फॉल्स मिला है? क्योंकि यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो 4 है ये वाला ये इस 4 के बराबर है, और ये वाला जो 4 है वो डेफिनेटली इस 3 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे रिलेशनल एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर थे जो कि आज हमने कवर अप कर लिए हैं। इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स होंगे, ठीक है, तो वो हम देखेंगे जब हम कंडीशंस पढ़ते हैं। हमें तब सबसे ज्यादा रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज हमें पढ़ना है, तब रिलेशनल एंड लॉजिकल का। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कवर अप करने वाले हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं तीन। सबसे पहला एंड और नॉट। ओके, क्या बोला मैंने? एंड और नॉट, इसको भी स्मॉल में लिख देता हूँ। ये तीन आपके ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंड को। एंड सिर्फ आपको एक कंडीशन में ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये भी क्या करेंगे आपको, इनको यहां से हटा देता हूँ क्योंकि नीचे ऑलरेडी मेंशन कर दी। ये भी आपको बूलियन वैल्यू में आंसर रिटर्न करते हैं। अब एंड आपको या तो एंड आपको ट्रू देगा या तो ये आपको फॉल्स देगा। बट एंड में क्या होता है ना कि एंड सिर्फ एक कंडीशन में आपको ट्रू रिटर्न करेगा। कब? जब एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड मतलब एलएचएस में, ठीक है, एंड आरएचएस में, दोनों साइड की जो कंडीशन हो वो क्या हो, ट्रू हो, तभी आपको एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करना है। कैसे? तो हम चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है 2 से। एक कंडीशन तो ये हमने बना ली है। अब सेकेंड कंडीशन हम बनाते हैं कि 0 जो है वो है लेस देन 1। तो इस कंडीशन में मुझे यहाँ पर ट्रू मिलने वाला है। हम ये पुराना वाला जो कोड है मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अब एक बार इसे रन करेंगे हम और हमें आउटपुट मिल जाएगा। अब हमें आउटपुट में मिल रहा है ट्रू। ठीक है, कंडीशंस चेंज करते हैं। 0 इज ग्रेटर देन 1 और 3 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, यहाँ पर भी हम चेक करते हैं कि 3 इज लेस देन 2। एक मिनट गाइस, यस, 3 इज लेस देन 2 एंड 0 इज लेस देन 1। तो इसे एक बार रन करेंगे। तो रन करने पे इसका मुझे आउटपुट मिल रहा है ट्रू, इस वाले का आउटपुट मुझे मिल रहा है फॉल्स, और ये वाले का आउटपुट भी मुझे मिल रहा है फॉल्स। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन भी अगर फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा, तो भी मुझे मिलेगा 3 इज लेस देन 2 एंड 0 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। इस कंडीशन में भी मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स। रन करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है इसने मुझे सिर्फ एक कंडीशन में ही ट्रू रिटर्न किया हुआ है, जब मेरे पास एंड के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे क्या था, ट्रू। ठीक है, तो ये एंड ऑपरेटर था। हम इसे मल्टीपल टाइम्स भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं और पर।
तो और क्या करता है, ये आपको सिर्फ एक कंडीशन में फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है? एक कंडीशन में फॉल्स रिटर्न करेगा। वो कंडीशन क्या होगी? वो कंडीशन होगी जब इसके दोनों वैल्यूज फॉल्स होगी। कैसे? फॉल्स और फॉल्स। इस कंडीशन में ये आपको रिटर्न करेगा फॉल्स। नहीं तो ये आपको हर कंडीशन में क्या रिटर्न करने वाला है? ट्रू और फॉल्स। इस कंडीशन में भी आपको क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। इस कंडीशन में भी आपको क्या रिटर्न करेगा? ट्रू और अगर दोनों ट्रू रहेंगी तो ये तो डेफिनेटली ट्रू रिटर्न करेगा। इस कंडीशन में भी हमें मिलेगा ट्रू। ओके, सो एक बार इन चारों को रन करते हैं और फिर देखते हैं हमें आउटपुट वही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आप लास्ट के 4 आउटपुट ध्यान से देख सकते हो। लास्ट के 3 जो है वो ट्रू है और एक फॉल्स, ठीक है? अब नॉट क्या करता है? तो नॉट का काम है ट्रू को, ये ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है एंड फॉल्स को कन्वर्ट करता है ट्रू में, ठीक है? तो एक बार देखते हैं इसका एग्जांपल। इसका जो थोड़ा-सा सिंटैक्स होता है वो भी थोड़ा-सा अलग होता है कंपेयर टू अदर ऑपरेटर्स या फिर स्पेशली इसके लॉजिकल ऑपरेटर्स में जो एंड और होता है, वो 2 वैल्यूज़ लेते हैं, बट नॉट क्या करता है, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू लेता है और इसमें ऑपरेटर सबसे पहले लगेगा। तो सबसे पहले आप देखते हैं नॉट और उसके बाद आप कंडीशन पास करते हैं। सपोज़ मैंने लिखा हुआ है नॉट फॉल्स। नॉट फॉल्स मतलब कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। और अगर हमने लिखा हुआ है नॉट ट्रू, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। ठीक है? इस कंडीशन का आंसर मुझे मिल रहा है ट्रू। एक बार रन कर लेते हैं इसको और देख लेते हैं। ठीक है? तो ये आपको ट्रू एंड फॉल्स में इसने आंसर दे दिया। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स है।